हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। 12 तक अपन को जाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है, क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट के अंतिम प्रहार की बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब के सब मेरी तरफ से आपको डिलीवर करने की पूरी कोशिश रह रही है कि हमारे जितना भी टीम ने एनालिसिस किया है अच्छे से अच्छे और थोड़ा सा डिटेल में आपको एग्जाम्पल के थ्रू में समझा सकूं। तो ये 7 क्वेश्चन आ रहा है, लीडरशिप ट्रेट रिक्वायर फॉर अ मैनेजिंग क्रॉस कल्चर। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है, इसके याद रखना। इंटरनेशनल लीडर, जैसे अपन ने एक पिक्चर आई थी इंटरनेशनल खिलाड़ी, वैसे इंटरनेशनल लीडर, ठीक है। कोई सुंदर पिचाई साहब का नाम भी आ सकता है आपको, है ना। सुंदर पिचाई साहब के नाम पे भी आपको बोल दिया जाए कि इनकी क्वालिटीज़ बताइए। कोई इंटरनेशनल लीडर हो सकता है, कोई ग्लोबल लीडर करके आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई एमएनसी के लीडर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, वर्ल्ड लीडर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर अपन को वर्ल्ड लीडर यानी पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं, यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को आंसर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया लीडरशिप ट्रेट का, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया, क्योंकि अपना सब्जेक्ट भी आईबी है ना, इसलिए। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, उसको कल्चरल इंटेलिजेंस होना चाहिए। कल्चरल इंटेलिजेंस मतलब उसको सभी धर्मों जाति संप्रदाय के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि इस धर्म जाति संप्रदाय में ऐसा होता है, यहाँ का कल्चर ऐसा है, यानी कि यहाँ पे कल्चरल इंटेलिजेंस या रिलीजन नॉलेज होना चाहिए। वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे टॉक कैसे करनी है। यानी कि लीडर के अंदर जो क्वालिटी होती है वो तो सारी होनी ही चाहिए। जब अपन इंटरनेशनल में जाते हैं तो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो लीडरशिप की क्वालिटीज़ कौन कौन सी है, शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो रिस्क टेकर होना चाहिए, दूरंदेशी वाला होना चाहिए, यानी फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन उसमें स्किल होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की स्किल होना चाहिए, फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट का होना चाहिए, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करने वाला होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट का व्यक्ति होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। ये सारी की सारी क्वालिटी एक लीडर में होती है। लेकिन जब मैं इसको इंटरनेशनल खिलाड़ी बना रहा हूँ यानी इंटरनेशनल लीडर बना रहा हूँ तो उसको कल्चरल मैनेजमेंट भी आना चाहिए, उसको डिफरेंट रिलीजन्स का नॉलेज भी आना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल तो दोनों के अंदर आ गया, है ना। ये 6-7 2-3 पॉइंट उसके अंदर एड ऑन हो जाते हैं जो अपन नॉर्मली लीडरशिप के अंदर सीख रहे थे, ठीक है। कम्युनिकेशन का पॉइंट आ गया। इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं, पेशेंस आना चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, एम्पैथी यानी सहानुभूति काइंड ऑफ थिंग होनी चाहिए। और बस इसको 5-6 पॉइंट आप याद रख लोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। जो लीडरशिप के ट्रेड्स हैं इसमें क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, रिलीजन नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ एनी ईच रिलीजन, ये वाले पॉइंट उसको थोड़े से एड ऑन करने हैं इंटेलिजेंस में। सुंदर पिचाई साहब का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जाम्पल फॉर ट्रेट कैन अप्लाई, कौन कौन से ट्रेट्स अप्लाई होते हैं। लीडर कल्चरल इंटेलिजेंस का ट्रेट अप्लाई होता है, फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से ट्रेट अप्लाई हो रहे हैं, सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल दे के भी यहाँ पर बता दिया है। तो एग्जाम्पल ना भी याद हो तब भी आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपने 8-10 पॉइंट लिख कर आ गए हैं कि एक लीडर के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। अब जब मैं इंटरनेशनल में जा रहा हूं तो केवल क्रॉस कल्चर का आप पॉइंट याद रख लेना, है ना। रिलीजन नॉलेज का आप पॉइंट याद रख लेना, इंटरनेशनल बिजनेस का भी आप पॉइंट यहाँ पे याद रख सकते हैं, और डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस का नॉलेज होना चाहिए। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आई होप ये क्लियर हो गया है। कॉम्प्लेक्स दिखने वाला क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स है नहीं, आपको बहुत इजीली इसका आंसर दे देना है, क्योंकि इसका आंसर अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक अच्छा लीडर कैसे होता है। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए यानी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नॉलेजेबल होना चाहिए, टीम वर्कर होना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करने वाला होना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए। ये सारे पॉइंट तो होंगे ही। उसके साथ आप कौन सा लिख दोगे, कल्चरल नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। ये सारे के सारे पॉइंट अपन को और एड ऑन कर देने हैं। यही अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए या ट्रेड्स हो गए फॉर द इंटरनेशनल लीडर या वर्ल्ड लीडर या इंटरनेशनल बिजनेसमैन, है ना। 5-7 तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में मैंने देखा है, 5 से 7 तरीके से, और सबका आंसर यही है। इसलिए परेशान मत होना, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। जय हिंद।